यूएस डिसिप्लिन होता हुआ दिख रहा है। यूएस कह रहा है कि पन्नू केस में भारत के साथ जो कोऑपरेशन है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, जो भारत ने इन्वेस्टिगेशन किया हम उससे सेटिस्फाइड हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने माथा पीट लिया, कह रहे हैं यार इस पागल के बच्चे के साथ हम कैसे डील करें, इसको तो खुद ही नहीं पता, ये हर रोज अपने स्टेटमेंट बदलता है। अमेरिका को इसी बात की तकलीफ है कि हम झुककर उनके सामने बात नहीं कर रहे। मोदी जी ने क्लियर कर दिया, मैं ना तो चाइना हूं ना पाकिस्तान हूं। 10 सालों के अंदर एक ट्वीट आई है भारत से अच्छी ट्वीट पाकिस्तान के लिए, एक ऐसी ट्वीट, एक ऐसा मैसेज जिसको आप कह सकते हैं कि जनाब जबरदस्त। एक बंदा चल के आपके घर आ गया, ओहो जबरदस्त, आपके घर आ गया चल के बंदा, जबकि उसको तहफ्फुज़ात है अपने सिक्योरिटी का इशू है, जबकि वो एक दिन पहले तक वो बोलता रहा कि मेरे पास प्रूफ है, इतना बड़ा सिख पर प्रोमिनेंट खालिस्तानी लीडर, उसको आपने मार दिया, मेरे पास प्रूफ है। अगले दिन बोल दिया मेरे पास तो रिपोर्ट है। अच्छा, वहां पे वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छाप दिया कि साहब इसमें अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के और रॉ ये इन्वॉल्व है। उन्होंने खालिस्तान की इतनी सपोर्ट की है, इतनी भारत के अंदर सिख जो रहने वाले वो सपोर्ट नहीं करते। इस वक्त कहा जाए तो भारत के अंदर इतने सिख मौजूद नहीं जितने कनाडा के अंदर हैं। मैं समझता हूं डॉक्टर जयशंकर इंतहाई मुस्बत इमेज पाकिस्तान से लेके गए हैं, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने भी इंतहाई, जिसे कहते हैं ना, जो डिप्लोमेटिक कर्टसीज होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे अंदाज से डील किया है। बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। कोई ना जाता, कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता, जाके उनको वेलकम करता, उनको पता इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना माथा पीट लिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने माथा पीट लिया, कह रहे हैं यार इस पागल के बच्चे के साथ हम कैसे डील करें, इसको तो खुद ही नहीं पता, ये हर रोज अपने स्टेटमेंट बदलता है। कभी कहता है भारत ने निज्जर को मरवाया लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है उसने। अब ये कोई सेंटेंस होता है? आप बताइए, इज दिस अ सेंटेंस? इज दिस इवन अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस? क्या है इसमें? और ये ट्रूडो लगातार ही इज डबलिंग डाउन, कह रहा नहीं मरवाया बिल्कुल। अच्छा, वहां पे वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छाप दिया कि साहब इसमें अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के और रॉ ये इन्वॉल्व है। तो रॉ जो है वो अमित शाह को रिपोर्ट करती नहीं है भाई, अमित शाह जी को रॉ थोड़ा ना रिपोर्ट करती है। रॉ इज नॉट अंडर द होम मिनिस्ट्री, रॉ इज अंडर द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट विच इज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। आप कह रहे हैं मतलब कि आप देखिए, मैं वही इनसे कहता हूं, आप इल्जाम लगाओ, पूरा इल्जाम लगाओ, जी भर के इल्जाम लगाओ, लेकिन कुछ रिसर्च कर लो इल्जाम लगाने से पहले। इंडिया और पाकिस्तान जो है उन्होंने इंतहाई बुर्दबारी का मुजाहरा किया, इंतहाई फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है। मैं समझता हूं डॉक्टर जयशंकर इंतहाई मुस्बत इमेज पाकिस्तान से लेके गए हैं, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने भी इंतहाई, जिसे कहते हैं ना, जो डिप्लोमेटिक कर्टसीज होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे अंदाज से डील किया है। सो आज अगर इंडिया कश्मीर के हवाले से कह रहा है, जो बात कर रहा है वो, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की बायलैटरल्स में हमने वो 30 पैरे की स्टेटमेंट मैंने खुद पढ़ी है सारी, आप जाएं जाके पढ़ें, चाइना पाकिस्तान की बायलैटरल जो हुई है, जिसमें चाइनीज प्रीमियर पाकिस्तान आए हुए थे, 30 पैराग्राफ की स्टेटमेंट है वो, मैं आज सुबह ही वो पढ़ रहा था। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि हमें इस चीज में, इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया में एक ही शोर है, एक ही शोर मचा हुआ है पाकिस्तान के मीडिया में, एक ही बात कर रहे हैं, ओ जी कश्मीर दा सौदा करता, ओ जी कश्मीर दा सौदा करता, ये विक गए सारे। ओ भाई विके वुके कोई नहीं, मुझे बात बताएं, 77 ईयर्स आपने कश्मीर पे लगा दिए हैं, अभी हम एक दूसरे को कह रहे हैं असि विक गए हैं। 77 ईयर्स पाकिस्तान ने लगा दिए हैं कश्मीर के ऊपर, 77 ईयर्स। अभी आप खुश नहीं है, अभी हम लोग खुश नहीं है जो हो रहा है, अभी हम खुश नहीं हैं। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि हम चाहते क्या हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा व्यू क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही। जिस सोशल मीडिया पे बस ये बताया जाता है कि इंडिया जो है हमारे साथ ताल्लुक इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता, बेहतर ही नहीं करना चाहता। जितने लोग इधर खड़े हैं इन सबसे पूछ रहे हैं, इन सबके जहन में ये इंजेक्ट किया जाता है कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है और उस दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही नहीं चाहता। लेकिन ये बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा मौका था दोस्ती की तरफ। एक बंदा चल के आपके घर आ गया, ओहो जबरदस्त, आपके घर आ गया चल के बंदा, जबकि उसको तहफ्फुज़ात है अपने सिक्योरिटी का इशू है, जबकि वो
तहफ्फुज़, अपनी जान का अमान उसके पास है नहीं, फिर भी वो आ रहा है चल के, उसने पहल कर दिया। उसके बाद इन्होंने किया क्या है? रशिया के प्रेसिडेंट को कौन गया है वेलकम करने? हमारे मिनिस्टर गए हैं। और इंडिया की तरफ से मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। कोई ना जाता, कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता, जाके उनको वेलकम करता, उनको पता लगता है कि यार ठीक है हम नहीं पहल कर रहे थे, चलो वो मान लेते हैं वो नहीं पहल कर रहे थे, फिर भी उनको पता चलता कि पाकिस्तानी जो, हाँ उधर से प्रोटोकॉल मिला है, रिस्पांस मिल रहा है हमें, वो लोग करना चाहते हैं, सुलह का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप अगर इंडिया का कल्चर देखें ना, इंडिया का कल्चर उठा के देखें, हम 100 साल से ज्यादा इकट्ठे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आप अगर भूल भी गया हो ना कोई शख्स, तो हमारा बच्चा इंडिया की मूवीज देखता है, ड्रामे देखते हैं, आप वहाँ से देख लें, वो कौम है जो अपने खाने की भी पूजा करती है। हाँ, हिंदू कम्युनिटी अपने खाने के भी बहुत से लोग हैं जो वो पूजा करते हैं। वो समझते हैं अपने घर आए मेहमान को, वो कहते हैं भगवान का दर्जा देते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे मजहब में भी तो मेहमान को अल्लाह की रहमत कहा गया है ना। ठीक है, तो क्या अल्लाह की रहमत समझ के उनको ट्रीट किया गया है? मैं नहीं मानती वो कौम जो रिस्क को भी खुदाई का दर्जा देती है और उसकी इतनी कदर की जाती है, अगर उनको खाने पे बिठा के, हाँ, खाने पे बिठा के दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता, हाँ, या मामलात के लिए एक छोटी सी काविश की जाती, मैं नहीं मानती कि वो कोई स्टेप ना लेते, मैं नहीं मानती कि वो कोई कदम ना बढ़ाते। चले, इन्होंने जो बात की है